तो रामायण की क्लासेस लेकर आया हूँ। मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूँ? मैं ये सिखा रहा हूँ कि कर्मचारी भर्ती आयोग, मतलब कि जो भी कर्मचारी है, यदि जो भी उनका सैलरी बनता है उन्हें मुहैया कराया जाए। अब वो पैसा के जो भी करे, पैसा कहीं भी लगाए, फेंक दे, रखे, लेकिन यही है जिनका पैसा है, जिनका रुपया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, उनका रुपया उनके अकाउंट में डाल देना चाहिए। यही नहीं होने की वजह से क्या है कि मनुष्य थोड़ा इधर उधर भटकता है। अब मान लीजिए जो जनता के रुपया, जैसे जनता से टैक्स लिया जाता है, फंड वही ना है, तो जनता के पैसा जनता के भलाई में लगा दिया जाए। आपका जो सैलरी है आप अपने पास रखें, दूसरे का जो सैलरी है उसको दे दे। अब वो पैसा के क्या करें? अब लोग पैसा छीन कर और गलत गलत काम करते हैं। छोड़िए, कोई नहीं, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। रामायण महाभारत ख़त्म है। तो रामायण जो कि कर्म ही है, जो राम प्रभु है उन्होंने कर्म को ही बताया था महान। कृष्ण भगवान हैं जिन्हें मानते उन्होंने भी कर्म को ही महत्व दिया। कर्म करते रहे, जो गलत होंगे वो खुद बाहर आ जाते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो खुद बाहर आ जाते हैं, जो ईश्वरी रूप होते हैं वो खुद बाहर आ जाते हैं। तो दोहा है, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजियहि तेऊ। उघरहिम अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। मतलब जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे कालनेमी रावण और राहुल का हाल हुआ। और भारत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो भी वही है। ये पैसे का युग है, समझ रहे हैं ना? ये पैसे का युग है। तो मैं तो कहाँ किसी से करूँ, मैं करूँ डू योर ड्यूटी। आप अपने ड्यूटी का निर्वहन करें। आपका जब सैलरी दिया जा रहा है तो आपका काम है अपने राज्य में, अपने ज़िला में कानून व्यवस्था बना के रखना। तो डू योर ड्यूटी की मैं पॉलिसी लगा रहा हूँ। जिनकी जो ड्यूटी है वो अपना निभाते रहे, जिनका जो मेहनतनामा है, मतलब जो सैलरी है, उनको मुहैया करा दिया जाए। किसी दूसरे के सैलरी हड़प लेने से, या मान लीजिए जनता के जो टैक्स है उसे ले लेने से थोड़ी होगा, उसका खुलासा हो जाएगा। बस यही कहना चाह रहे हैं। वैसे भी अधिकारी का काम यही होता है कि ये हूँ कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोक वेद विदित सब काहू। मतलब बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचहि मिलई निच जल संगा। साधु व साधु सदन सुख सारी, सुमिरहिं राम देहि गनि न गारी। मतलब है कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वहीं नीच नीचे की और बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। इसका अर्थ है कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा है, ग्रह विसेज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग।
हो हिम कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिम सुलक्षण लोग सिया बल रामचंद्र की जय। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तो देखिए, श्री राम प्रभु की धरती है जहाँ पर श्री राम जी ने राम राज्य, जहाँ सभी को न्याय मिल जाता है, वो आज भी शक्ति काम करती रहती है। श्री राम प्रभु के नाम में ही शक्ति है। तो इसीलिए कहेंगे किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो आप अपने चरित्र पर दाग लगाएंगे। वैसा कृत्य नहीं करना चाहिए। जिसका जो हक है वो दे देना चाहिए। जब सभी लोगों को मालूम है रामायण महाभारत सब जो कि हक के लिए लड़ाई हुआ है, लोगों ने इन सभी लोगों ने जो है यही स्थापित किया कि किसी के हक नहीं मारना चाहिए। जिसका जितना हक है, कोई दिन रात मेहनत करके अपना कुछ भी करके पैसा कमा रहा है, अगर उसके आप लोग हक मार लेंगे तो क्या कह सकते हैं। अब बेचारा क्या कोई, अब अभी बहुत सारे लोगों को लड़ाई झगड़ा करने का मन रहता है, तो लड़ाई झगड़ा करना सभी लोग नहीं ना चाहता है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।